हेलो दोस्तों, आप सबका फिर एक बार खैर मकदम है हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे इस पूरे बोर्ड की इलेक्ट्रिक वायरिंग हम कैसे करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, उसके अलावा एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है और दो सॉकेट्स भी लगे हुए हैं। तो हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे आप सब देखिए। आज आपको इसकी पूरी वायरिंग सिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बैक साइड है हमारे स्विचेस के। ये जो है ये स्विच का नीचे वाला हिस्सा है, हर एक स्विच का नीचे वाला हिस्सा, और ये हमारे स्विचेस के ऊपर वाले हिस्से हैं, यानी हमारे स्विच के टॉप्स हैं। इस पे लिखा भी होता है स्विच के ऊपर, यहाँ पे लिखा होता है टॉप। जैसे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्पेस बच रही है वहाँ पे टॉप लिखा हुआ होता है, और एक एरो भी लगी होती है, ऊपर की तरफ एरो लगी होती है। तो जिस साइड से एरो लगी होती है उसको हमें ऊपर की साइड रखना है, और जिस साइड से एरो नहीं लगी होती उसको हम नीचे साइड लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन जो स्विचेस हैं इसके जो नीचे नीचे वाले पॉइंट्स हैं इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, इन सबको, ताकि हम इनमें से एक पॉइंट को फिर सप्लाई दे देंगे तो सारे पॉइंट्स को सप्लाई मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जो हमारा फेज़ होता है वो यहाँ से हम जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनको यहाँ से हम फेज़ देते हैं, उनका फेज़ इन स्विच से हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम फेज़ कनेक्ट करेंगे तो इसको भी फेज़ मिल जाएगा, इसको भी फेज़ मिल जाएगा, इसको भी फेज़ मिल जाएगा। तो हम ये सारे आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, हम इसमें भी फेज़ दे देंगे। ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, इसमें इस पॉइंट पे फेज़ दे देंगे। तो ये सब आपस में हम कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो 3 पिन सॉकेट का ये वाला पॉइंट है इसमें हम न्यूट्रल दे देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। इसी तरह ऊपर वाले जो स्विचेस हैं इनमें भी हम नीचे वाले साइड से हम सबको फेज़ दे देंगे, और जो हमारा 3 पिन सॉकेट है इसको भी एक साइड से फेज़ दे देंगे, फिर दूसरे साइड से उसको न्यूट्रल दे देंगे। तो हम यहाँ से इन सब को आपस में कनेक्ट करेंगे और ऊपर से इन सब को आपस में कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो इंडिकेटर है इसमें हमारी दो वायर्स होती हैं। तो दो वायर्स को हम एक को फेज़ के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम एक वायर के दो टुकड़े ले लेते हैं, एक यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एक ऊपर कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, एक तो 3 पिन का एक पॉइंट, जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसका एक पिन मैंने इन तमाम स्विचेस के नीचे वाले पिन के साथ कनेक्ट कर लिया है। ऊपर से भी मैंने तमाम स्विचेस का जो नीचे वाला पॉइंट है वो 3 पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो जो 3 पिन का दूसरा पॉइंट है उसके साथ, उसको हमें स्विचेस के साथ कनेक्ट नहीं करना है, उसको हमें ऐसे ही रखना है। यहाँ से इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, यहाँ से भी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो वायर्स ले लेते हैं और इसको सप्लाई दे कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये दो वायर्स हैं, रेड कलर की दो वायर्स हैं। आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम फेज़ के लिए रेड कलर ले लेते हैं और न्यूट्रल के लिए हम यूजुअली ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो आगे से हम इनको मोड़ लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से बंद हो जाए, लूज कनेक्शन ना रहे। इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं और मैं इसमें एक वायर को डाल लेता हूँ। ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, इसके एक साइड से मैं एक वायर को डाल लेता हूँ। और इस 3 पिन सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है, जहाँ पे हमने अभी
जिस पॉइंट को हमने दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट किया है उसके साथ मैं दूसरी वायर को कनेक्ट करता हूँ। जैसे मेरी रेड वायर है, दूसरी वाली वायर, इसको मैं इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ। इस तरह मैंने दो वायर्स यहाँ पे कनेक्ट की, एक पॉइंट के साथ एक वायर, दूसरे पॉइंट के साथ दूसरी वायर, 3 पिन सॉकेट के साथ। तो इस तरह ये जो 3 पिन सॉकेट है इसको पूरी सप्लाई मिल गई, फेज़ भी और न्यूट्रल भी। एक वायर से फेज़, दूसरी वायर से न्यूट्रल। और जो ये सारे स्विचेस हैं इनको भी फेज़ सप्लाई यहाँ से मिल गई है। लेकिन जो हमारे ऊपर वाले स्विचेस हैं और हमारा ऊपर वाला 3 पिन सॉकेट है उनको अभी सप्लाई नहीं मिली, तो हमें यहाँ से सप्लाई उठानी है और उनको दे देनी है। तो यहाँ से मैं फेज़ उठाऊँगा तो इस वाले यहाँ किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा, चाहे यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे, तो सारे सबको सप्लाई मिल जाएगी, फेज़ सप्लाई। यहाँ से मैं एक वायर उठाऊँगा तो 3 पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा, तो फिर 3 पिन सॉकेट को दोनों सप्लाई मिल जाएगी, फेज़ भी और न्यूट्रल भी। और हम यहाँ पे हमें समझना है, जो हम स्विचेस को सिर्फ फेज़ दे रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जो हमारे जो अप्लायंस हैं, जैसे हमारा बल्ब है, फ़ैन है, उसका जो न्यूट्रल है वो हम पहले से उसको कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उनके साथ। और यहाँ स्विच के थ्रू हम सिर्फ फेज़ ले जाते हैं वहाँ तक। इसलिए यहाँ पे हम स्विच के साथ सिर्फ फेज़ कनेक्ट करते हैं और ऊपर से एक वायर उठा लेते हैं, वो हम लैंप के पास ले जाते हैं। यहाँ से दूसरी वायर दूसरे लैंप के पास, यहाँ से और एक वायर ले लेते हैं, वो हम फैन के पास ले जाते हैं। और एक वायर उठाते हैं तो वो हम ले जाते हैं, हमारे एलसीडी होगा, टीवी होगा, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारे सारे अप्लायंसेस को यहाँ से फेज़ मिल जाती है और हम उनको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, जो कि आप अगली वाली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमने इसके कनेक्शंस कर लिए हैं। ये हमारा एक पॉइंट है 3 पिन का, ये दूसरा पॉइंट है। हमने इन दो पॉइंट्स के साथ दो वायर्स कनेक्ट किए हैं और इन दो पॉइंट्स को यहाँ से इस 3 पिन के दो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट किए हैं, यानी इसको एक पॉइंट के साथ और इसको दूसरे पॉइंट के साथ। जो हमारा इसको हमने फेज़ ले लिया है तो फेज़ को फेज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे जो बाकी स्विचों के साथ कनेक्ट है। यहाँ से भी ये पॉइंट स्विच के साथ कनेक्ट है, तो इन दो को मैंने आपस में कनेक्ट किया है। और दूसरा पॉइंट जो स्विच के साथ कनेक्ट नहीं है, उन दो को मैंने आपस में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है, इसकी जो दो वायर्स हैं, एक वायर को मैंने 3 पिन के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है और दूसरे वायर को मैंने 3 पिन के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल मिल रही है, तो हमारे इंडिकेटर को भी यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल मिल जाएगा। तो ये इसको लाइट आ जाएगी, ये ऑन हो जाएगा जब हम इसको सप्लाई दे देंगे। अब हम इस स्विच बोर्ड का टेस्ट करते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड क्या ठीक तरह काम करेगा या नहीं। अब हम इस स्विच बोर्ड को सप्लाई दे देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ इस स्विच बोर्ड को। अभी हम स्विच को बंद करते हैं। पहले हमें स्विच को बंद करना होता है सेफ्टी के लिए। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस सर्किट बोर्ड को स्विच के साथ कनेक्ट किया है, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि जो हमने अभी सर्किट बोर्ड तैयार किया, स्विच बोर्ड तैयार किया, क्या ठीक तरह से काम करता है नहीं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ, इसको सप्लाई दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर चल रहा है, तो इसको सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर हमने 3 पिन में चार्जर डाला हुआ है, तो यहाँ से मोबाइल चार्जिंग भी दिखा रहा है। अगर मैं 3 पिन से चार्जर को बाहर निकालूंगा तो आप देख लेंगे कि जो हमारा मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं दिखाएगा। अभी हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। इसे हम इसको पहले ऑन करते हैं मोबाइल को। हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट है तो चार्ज नहीं हो रहा है। हम इसको कनेक्ट करेंगे प्लग के साथ, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा 3 पिन काम कर रहा है। अब हम दूसरे 3 पिन में डालेंगे। अभी मैंने निकाला तो अनप्लग हो गया, दूसरे वाले 3 पिन में डालते हैं। आप देखिए
मैंने डाला दूसरे 3 पिन में तो फिर से चार्ज होना शुरू हो गया। तो हमारे दोनों 3 पिन काम कर रहे हैं। अब हम अपने स्विचेस का टेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये लैंप है, इसको मैंने यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया लैंप को, और यहाँ से हम इसको फेज दे रहे हैं इस स्विच के ज़रिए से। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो आप देखिए हमारी जो है इसकी जो दूसरी वायर है, इसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। जैसे मैं तो हमारे स्विच भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा जो है लैंप भी ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन करेंगे तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो हमारा स्विच भी अच्छी तरह काम कर रहा है। इसी तरह हमारे सारे स्विच काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।